नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पुत्र धर्म से राजधर्म तक प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर 2022 को जो किया वो एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है, एक इतिहास है। 30 दिसंबर की सुबह प्रधानमंत्री मोदी की माताजी हीराबा ने अंतिम सांस ली। बेटे का कर्तव्य निभाने पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। माताजी की अर्थी को कंधा दिया, हीराबा को मुखाग्नि भी दी और हर वो परंपरा निभाई जो हिंदू शास्त्रों में एक पुत्र यानी कि बेटे के लिए बताई गई है। लेकिन सभी रस्मों की अदायगी के बाद पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल की जनता के सामने आए और पहले माफी मांगी क्योंकि उनका बंगाल का दौरा रद्द करना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, यानी कि इस विकट परिस्थिति में भी पीएम केवल 1 घंटे बाद ही राष्ट्र के काम पर वापस लौट आए। ये प्रेरणा, ये साहस एक योगी ही कर सकता है, एक राष्ट्र साधक ही कर सकता है। पीएम मोदी ने आज बता दिया कि राष्ट्र को बनने की प्रक्रिया और उसका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इस पर चलना जितना कठिन होता है, उसकी मंजिल आने वाली पीढ़ी के लिए उतनी ही मनमोहक होती है। पीएम मोदी का आज का त्याग भारत का इतिहास भविष्य में कभी नहीं भूल पाएगा। राष्ट्र योगी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले पुत्र धर्म का कर्तव्य निभाया, फिर राजधर्म की परंपरा निभाई, ऐसे ही कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। किसी भी राष्ट्र को बनाना, संवारना, मजबूत करना आसान नहीं होता है। राष्ट्र के निर्माण में पूरा जीवन समर्पित कर देना पड़ता है। परिवार से पहले राष्ट्र निर्माण में लग जाना पड़ता है। राष्ट्र का निर्माण त्याग की एक परंपरा है, त्याग की एक रवायत है, जिसको निभाना आसान तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जानते हैं कि देश बनाना है, जीवन का समर्पण तो देना ही होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले अपनी माताजी के अंतिम संस्कार की परंपरा का निर्वहन किया। और उसके 1 घंटे बाद ही वो देश के काम के लिए राष्ट्र सेवा में लग गए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश के लिए 30 दिसंबर का सूरज एक पीड़ा को साथ लेकर उगा। देश अभी सर्दी की रात में अलसाई नींद के आगोश में था। तभी अहमदाबाद से खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा का देहांत हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी पूरे देश को दी। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमदाबाद का रुख किया, क्योंकि यही उनके भाई पंकज मोदी के घर माताजी हीराबा के अंतिम संस्कार की रस्मों को निभाया जाना था। पुत्र धर्म का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले हीराबा को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हीराबा के साथ साथ उनकी अंतिम यात्रा तक रहे। शव वाहन में एक बेटे की तरह प्रधानमंत्री मोदी हीराबा के साथ साथ चलते गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माताजी की अर्थी को एक पुत्र की तरह, एक बेटे की तरह कांधा दिया। नंगे पैर वो उनको लेकर शमशान में आगे बढ़ रहे थे।
एक बेटा अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहा था। मन व्याकुल था, आंखों में आंसुओं का समंदर था, लेकिन मन इतना दृढ़ कि मां के बताए केवल संस्कार ही, ज्ञान ही, प्रेरणा ही इस दुखद वक्त में भी उनके आसपास छाए रहे। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में भावनाओं का ज्वार नहीं उठा होगा, लेकिन उन्होंने अपने मन को संभाला। यही तो एक योगी का धर्म होता है, जो हर परिस्थिति में सामान्य रहना जानता है। पीएम जानते हैं कि मां अनंत की नई यात्रा पर निकल चुकी है। देह तो नश्वर है, अमर तो आत्मा है। ये ज्ञान भी उसी गीता का है जिसे हीराबा ने कभी प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्म पर उपहार स्वरूप दिया था। सुबह का सूरज दुखद खबर लेकर आया था, इसीलिए इस आकस्मिक खबर की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल का दौरा रद्द करना पड़ा। आखिर पुत्र धर्म कहता भी तो यही है। हीराबा अनंत की यात्रा पर निकल चुकी हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा है कि उनका बेटा नरेंद्र आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रधानमंत्री है, संचालक है। और यही प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी को पुत्र धर्म के समानांतर साथ साथ राजधर्म, राष्ट्र धर्म के पालन का साहस और शक्ति देता है। हीराबा का अंतिम संस्कार करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी केवल 1 घंटे बाद ही राष्ट्र निर्माण में लग गए। এবং I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। दुनिया में कोई भी नहीं सोच सकता था कि जिस घर में इतनी बड़ी विपत्ति का समय हो, वहां कोई घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, दुख को छोड़कर कुछ और भी सोच सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि पुत्र धर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म का निर्वहन कितना जरूरी है। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। हीराबा ने तो उन्हें जन्म दिया, वो उनकी शाश्वत मां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर भारत मां का भी तो भार है। प्रधानमंत्री मोदी केवल जनता के सामने ही नहीं थे,
बल्कि उन्होंने बंगाल की जनता से सबसे पहले माफी मांगी कि वो बंगाल नहीं आ सके। ये दिखाता है उस विनय के संस्कार को जिसे हीराबा ने बचपन में ही अपने बेटे नरेंद्र के मन मस्तिष्क में बो दिया। इसी साल जून में हीराबा ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। तब एक बेटे की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे। पीएम मोदी ने मां के पैरों को पानी से धोया था, उनके चरणामृत को आंखों से लगाया था और तभी हीराबा ने मोदी से कहा था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में आज इस बात की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी राष्ट्र के काम को निजी कारणों के लिए बाधित नहीं होने दिया। दोनों ही धर्मों को प्रधानमंत्री मोदी ने समानांतर तौर पर निभाया। हीराबा को पहली बार जब अस्पताल में मंगलवार को भर्ती किया गया था, तब प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे माताजी की सेहत का हाल जानने के लिए। लेकिन थोड़े वक्त बाद ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली वापस आ गए राष्ट्र के हितों के कामों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इन दुखद क्षणों में भी कोलकाता में नमामि गंगा मिशन के लिए होने वाली बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सेदारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के राजभवन में भी बैठक में अपनी हिस्सेदारी की। इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे, जहां हीराबा रहा करती थी। प्रधानमंत्री मोदी का त्याग, राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी ललक, देश के प्रति उनके समर्पण को आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का हर बेटा भी सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि इस संकट के समय में भी उन्होंने अपने मन, मस्तिष्क और अपनी भावनाओं पर कैसा काबू पाया है। पीएम मोदी ने बता दिया कि पुत्र धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का निर्वहन कैसे किया जाता है, क्योंकि हीराबा ने तो उनको जन्म दिया था। इसीलिए शास्त्रों में लिखे मातृ ऋण के लिए उनको पुत्र धर्म का पालन करना ही था। इसी के साथ साथ जिस राष्ट्र को बनाने का ज्ञान, प्रेरणा हीराबा ने नरेंद्र मोदी को दिया, उस भारत माता के लिए पीएम मोदी अपने कर्तव्य को नहीं भूले। सत्य भी यही है कि राम राज्य की कल्पना और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना बिना समर्पण, बिना त्याग के पूरा नहीं किया जा सकता। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी त्याग और समर्पण की आज नई मिसाल पेश की है, जिसे सदियों तक भारत का इतिहास नमन करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पहले बेटे की जिम्मेदारी निभाई प्रधानमंत्री मोदी ने और सुबह 3:30 बजे उनकी मां ने अंतिम सांस ली। और जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली तो वो अहमदाबाद पहुंच गए 7:45 बजे और 10:30 बजे अपनी मां के पार्थिव देह को उन्होंने मुखाग्नि दी। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कार्यक्रम में जुड़े। अपना जो उनका तय शेड्यूल था उसी के मुताबिक उन्होंने काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को भी यही संदेश दिया कि काम नहीं रुकना चाहिए, काम होते रहना चाहिए। इसी बात का उन्होंने जोर दिया और यही संदेश देते हुए कि काम नहीं रुकना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्र है वो उनके लिए सर्वोपरि है और राष्ट्रहित के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे हैं। और यही सीख दरअसल उन्हें अपनी मां से मिली कि प्रयत्न करते रहो, मेहनत करते रहो। पीएम मोदी के लिए हीराबा केवल प्रेरणा स्रोत ही नहीं थी, बल्कि वो पीएम मोदी के लिए पूरी एक पाठशाला थी। हीराबा से सीखे जीवन के एक एक फलसफे को पीएम मोदी ने अपने जीवन में उतारा है। अपनी माता जी की तरह वो न तो कठिन परिश्रम से डरते हैं, न ही किसी भी जिम्मेदारी को हाथ में लेने से डरते हैं। पीएम मोदी का अपनी माता जी से एक अटूट सा लगाव था और इसीलिए नरेंद्र हीराबा के काफी करीब थे। इसीलिए देखिए हीराबा की कहानी पीएम मोदी की जुबानी।
अहमदाबाद की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी हीराबा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। चिता की इस अग्नि के प्रकाश में भी प्रधानमंत्री मोदी को मां नजर आ रही है। अग्नि के इस ताप में भी मां का एहसास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की आंखों की टकटकी बता रही है कि मन में कितने तूफान चल रहे हैं। यह सच है कि जिंदगी में मां की कमी का पूरा होना असंभव होता है। अब न वो लाड होगा, अब न खाना खाने के बाद रुमाल से मां होठों को पोंछेंगी। अब न किसी जन्मदिन पर मां उपहार देंगी। अब ₹1.25 का शगुन भी हाथ पर कोई नहीं रखेगा। ये सफर अंत का है, अनंत का है। मृत्यु अटल है, वो सत्य है, सदा के लिए है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुत्र धर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म का निर्वहन किस तरह से किया जाता है ये सभी को समझा दिया। क्योंकि हीराबा ने उन्हें जन्म दिया था, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार मातृ ऋण के लिए उन्होंने पुत्र धर्म का पालन किया। इसी के साथ जिस देश को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान और प्रेरणा हीराबा ने नरेंद्र मोदी को दी थी, उसी को ध्यान में रखते हुए, अपने कर्तव्य को समझते हुए उन्होंने राष्ट्र धर्म का भी पालन किया। पीएम मोदी ने हर मंच पर हीराबा के संघर्ष के किस्से साझा किए हैं। इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें। पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता कि भाई सब वही रहे। मैं एक जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ, बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। छोड़ दिया, उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई। और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने। पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही तो मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था। तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था, फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के हर मोड़ पर, हर उत्सव में, हर त्योहार में, हर जीत में हीराबा का साथ रहा है। पीएम को हर साल उनके जन्मदिन पर मां हीराबा शगुन के पैसे दिया करती थी। मां का यह अनमोल तोहफा हर बार उनके लिए बेशकीमती होता था। लेकिन ₹1.25 का अब ये खालीपन सदा सदा के लिए रहेगा। मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है। जैसे जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा,
शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है, सब मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता। एक बेटा अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहा था। मन में कितना दुख होगा ये कोई समझ नहीं सकता उस बेटे के सिवा। ज्वार था, बवंडर था, लेकिन उस मां के सिखाए हुए रास्ते पर चलना भी था, क्योंकि कर्तव्य उसी मां ने सिखाया था जिसकी अर्थी को वो कांधा दे रहा था। और कर्तव्य और सामाजिक सरोकार, इस पर कौन ऊपर रहा, ये प्रधानमंत्री मोदी का धर्म और मर्म जानता था, क्योंकि मोदी कर्मयोगी हैं और ये कर्तव्य निष्ठा उन्हें बताती है कि हमेशा एक पथ पर चलना है, तो उसी माँ की सिखाई हुई बात को आज भी सामने रखना है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद से लक्ष्मण को एक श्लोक कहा था। वो श्लोक क्या था? दरअसल वो श्लोक भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। इस श्लोक का अर्थ यह है कि चाहे धन धान्य या संपत्ति हो, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति वो जननी, वो माँ होती है। उस माँ से ही सब कुछ स्वर्ग जैसा लगता है। और ठीक यही मानना था हीराबा का भी। दरअसल जिस वक्त पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे थे, तो उनको भी हीराबा ने यही नसीहत दी थी कि बेटा, तुम देश के लिए सेवा करने आए हो, तो तुम सिर्फ सबसे पहले देश का सोचो और देश की सेवा करो। सरल सादगी की प्रतिमूर्ति, कर्मठता की त्रिमूर्ति हीराबा अनंत यात्रा पर है, लेकिन उनका सिखाया ज्ञान, उनकी दी गई एक एक सीख कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।